Okay, so today I'm going to do something very crazy. I'm going to sneak in into my former company. Got it right, Vedantu. Yes. So let's see if anybody can figure out it's me or not or recognize me. Okay guys, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे आज ना, क्योंकि you never know, things might go very well for you. There is one meeting going on. I think it's a tech team where Pulkit is talking to his group. Guys, there are a few flows which are still pending. Because it's a big day today, and personalization is the key. I think there's a lot of discussions going on, but I don't understand one thing. If things are not ready, why do you guys launch something here? Incredible things they're talking something. I have no idea what. Talking about big prizes, some 300. So the breakfast looks surprisingly very good, which they never ordered when I was here. Okay guys, I can see that AP sir is trying to do a serious talk or discussion with his teachers. They are also state board team, Tamil. Almost got caught guys. Broke my phone as well, but we are almost here and nobody has caught us yet. मजा आ गया इस बात को लेकर. Yes, sir. What are you doing here? Damn. Please continue guys. Please What are you doing here, man? It's our event. Sorry. ओ भाई रुको भाई रुको. बिफोर वी स्टार्ट विद उत्सव, एक धमाकेदार न्यूज है तुम बच्चों के लिए भाई. मतलब मजा आ गया. मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. मतलब बिकॉज आप सब अलग अलग फेस्टिवल मनाते हो, आप सब बहुत सारी फेस्टिवल्स मनाते हो. हमारे लिए जो फेस्टिवल है वो हार्डवर्क का फेस्टिवल है. और हम सारे टीचर्स, हम सारे जितने भी वेदांतु के लोग हैं, हम सुपर एक्साइटेड होते हैं जिस दिन रिजल्ट आता है. अभी जेईई मेन का रिजल्ट आया है, तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ कि बच्चों हमारे एटलीस्ट 100 बच्चे, मतलब अभी तक तो जो भी कंपाइल किया है 100 बच्चे 99 परसेंटाइल को क्रॉस कर चुके हैं और 1000 बच्चे मतलब ऑलमोस्ट सेलेक्ट होंगे फॉर जेईई एडवांस एग्जाम्स. इसमें जो मजेदार बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इंप्रूव किया है, जिसके बारे में आपके टीचर्स जरूर बात करेंगे. बट मैं जो बताना चाहता हूं भाई, हमने जिन 2-3 बच्चे, मतलब बच्चों पे हम सब पे मेहनत करते हैं, बट हमारा देश बच्चा जो है वो 99.999 परसेंटाइल, एक क्वेश्चन गलत कर गया जिसकी वजह से उसके 300 नहीं है. बट उसके अलावा ओजस जो कर्नाटका से, मतलब ऑब्वियसली उसके 99.96 परसेंटाइल है. और तमिलनाडु का परमेश्वरम बच्चा, उसके भी 99.93 परसेंटाइल है. और बहुत सारे 99.9 के ऊपर है, बहुत सारे 99 के ऊपर है. बट बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा, क्योंकि हम सुपर एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा कि जिन बच्चों का भी खराब हुआ है, हम सारे टीचर्स आप सबके साथ लगे हुए हैं. आपके लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं यूट्यूब पे, पेड कोर्सेज में, अलग अलग कोर्सेज में. एंड ऑल योर एंकर्स आर कमिटेड टू एंश्योर कि हर बच्चा इंप्रूव करे. और वो इंप्रूवमेंट की भी स्टोरीज बहुत धीरे धीरे आपके सारे यूट्यूब चैनल्स पे दिखने लग जाएंगी. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अप्रैल अटेम्प्ट. जिन बच्चों का खराब हुआ है और जिन बच्चों का अच्छा हुआ है, आप आगे एडवांस के लिए लग जाओ. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद. नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया, सुपर ऑसम, एकदम ढिंचैक. सो निधि मैम, हमारे यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर्स होते हैं, फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट होते हैं, बट आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन. वेलकम टू विद्या उत्सव 2026. So welcome everyone, Festival of Education we are celebrating today. ऑसम. तो निधि मैम, हम यहाँ पे पिछले 6 साल से वर्क कर रहे हैं वेदांतु पे, मी एंड यू. एंड यहाँ पर व्हाट इज वन यूएसपी विच मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? सर, एक चीज जो हमें सबसे अलग बनाती है, दैट इज डेफिनेटली आवर रिजल्ट्स. चाहे जेईई है, नीट है, बोर्ड्स है, ओलंपियाड्स है, रिजल्ट वो एक ऐसी चीज है जो हमें सबसे अलग कर देती है. चलो आइए देखते हैं हमारे सुपर ऑसम रिजल्ट्स.
वाओ, दिस गिव अस गूज़बम्प्स। सो इतने सारे रिजल्ट्स, हर कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में वेदांतु ने हाथ डाला है वहाँ पर टॉप ऑफ द लाइन रिजल्ट्स हैं। चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हो, चाहे वो ओलंपियाड्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल मेडल्स हो, वी हैव डन इट ऑल मैम। बट अगेन वन थिंग, ये कैसे हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल कि वेदांतु हर चीज़ के अंदर टॉप रिजल्ट्स दे रहा है? व्हाट इज द सीक्रेट, व्हाट इज द रेसिपी मैम? सर देखो, सीक्रेट तो वो है जो हमें हमारे वेदांतु के फाउंडर्स ने बताया था, एक सीक्रेट रेसिपी ऑफ पर्सनल अटेंशन, राइट? तो वो क्या सीक्रेट है और क्या फिलॉसफी रही है जिसकी वजह से ये जो सुपर ऑसम रिजल्ट्स हैं आप हर ओलंपियाड से लेकर बोर्ड्स तक सब जगह देख रहे हो। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो जो आर्किटेक्ट हैं इन सब रिजल्ट्स के, जिनकी वजह से ईयर ऑन ईयर वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग दिस सुपर ऑसम रिजल्ट्स। लेट्स सी उनका क्या कहना है और उनका क्या मानना है, और वो ऐसा क्या सीक्रेट रेसिपी बता रहे हैं जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहे हैं। लेट्स कॉल ऑन स्टेज आरएपी सर एंड पुलकित सर। आओ एपी सर, एक फोटो दिखाते हैं तुम्हें। दिखाओ दिखाओ। याद है फोटो? ओ भाई, ये तो मैं तो कॉलेज में था इस समय। ऑलमोस्ट 20 years बैक, 20 Yes. साल पहले, राइट? Yes. ये क्या खासियत है इस फोटो की, तुझे याद है? बच्चे के साथ बैठा हुआ था मैं, और उसकी प्रॉब्लम थी, मैं सॉल्व कर रहा था। सो एग्जैक्टली, सो मैंने तुझे हमेशा से एक चीज़ करते हुए देखा है। तू हमेशा बच्चे के साथ बैठ जाता था और मुझे शुरू में समझ में नहीं आता था तू कर क्या रहा है। मतलब तू क्लासरूम से ज़्यादा बच्चे के साथ क्लासरूम के बाहर टाइम स्पेंड करता था। तू उससे बातें करता था कि तू कब सोता है, कब जागता है, पेरेंट्स का प्रेशर कितना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इश्यूज क्या है। एंड आई यूज्ड टू थिंक, अरे क्या बातें कर रहा है यार तू। मुझे आज भी याद है, कराता था। मुझे आज भी याद है तू आके कैसे, मतलब एक बार तो लड़ाई भी कर लिया था, भाई कर क्या रहे तू बच्चे के साथ, मतलब। एग्जैक्टली। बट बच्चों, एक चीज़ जो मैंने आनंद सर से सीखी और देखी और समझी भी, कि जिन बच्चों की रैंक्स है, और आनंद सर के साथ बच्चों ने रैंक 1 एम्स में, रैंक 1 आईआईटी में, मतलब अमेजिंग रैंक्स बच्चों ने निकाली। बट उसके पीछे जो असली मैजिक था, राइट, वो पता है क्या था? वो था आनंद सर का ऐसे बच्चों के साथ बैठना। क्योंकि आप सब बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स आई थिंक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो से ज़्यादा वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आपका पढ़ने में ध्यान ना लगना, पेरेंट्स का प्रेशर होना, आसपास की और कई चीज़ें, मोटिवेशन का डाउन होना, आपका इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रैक्शंस का होना। और जब आनंद सर जैसा एक मेंटर, एक टीचर आपके साथ बैठ पाता है, आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर कर पाता है, आपको बिलीफ देता है आपके कंधे पे हाथ रख के, तो बच्चों रैंक्स अपने आप आती हैं। और यही मैजिक मैंने आनंद सर के साथ देखा है। क्यों आनंद, तू बता थोड़ा सा, क्या करता था तू बच्चों के साथ? यार, तो जब तू चंडीगढ़ आया था, हाँ, और चंडीगढ़ में आके मुझे बोला था कि यार ये बच्चा तेरे घर पे क्या कर रहा है, और इसके साथ तो डिसएडवांटेज। मतलब तेरी जस्ट शादी हुई थी, हाँ। और मैं तेरे घर पे आया था, हाँ। और एक ये लड़का बैठा है तेरे घर पे, कर क्या रहा है भाई? हाँ, तो फिर मैंने इसको बताया कि भाई एक्चुअली उस बच्चे की दिक्कत ये थी कि वो बच्चा हमारे पास जब आया था तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि बेटा तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आएगी, और मैं आपके साथ पूरे 2 साल मेहनत करूंगा और आपकी रैंक को बिल्कुल टॉप 100 तक पहुंचा दूंगा। एंड फाइनली बीच में क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और उस चक्कर में उसकी रैंक गिरने लग गई, और मुझे लगा कि यार ये तो 2-3 हज़ार के बियॉन्ड चला गया जेईई एडवांस में। फिर मैंने तो उसको मैं घर पे रख लिया। मैंने उसके फादर से लड़ाई करी कि सर अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरे साथ रहेगा ये। तो अगले 2 महीने तक, मतलब लास्ट में बोर्ड के बाद, उसको अपने घर रखा और फिर उसके साथ मेहनत करी। और मेहनत में ये ज़रूरी था कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस जगे, उसके अंदर क्या गलतियाँ कर रहा है, किस टाइप से, मतलब जैसे ब्रेक होता है आईआईटी के एग्ज़ाम में, तो ब्रेक में वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या वो सेकंड पेपर में उतना ही कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, या उतना ही एक्टिव है कि नहीं, ये सब कुछ देखा। एंड फाइनली उसकी 102 रैंक आई। तो बस एक वो दिन है, उसके बाद अब ये दिन है जब हम आज हजारों लाखों बच्चों को पूरे देश के हर कोने कोने में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, छोटे बच्चों से लेकर 12 तक के बच्चों को। बट जब तूने उस बच्चे को अपने घर पे रखा था, उस दिन से, पता नहीं तुझे पता है कि नहीं पता, मैंने अपने लिए एक मिशन बना लिया था, और वो मिशन है कि
आनंद सर केवल उस बच्चे के साथ क्यों, आनंद सर हर बच्चे के साथ होने चाहिए, राइट। आपके जितने भी टीचर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो, जितने भी अपने अमेजिंग वेदांतु के टीचर्स हैं, इमेजिन करो कि अगर वो सब टीचर्स आपके साथ हर वक्त बिता पाए, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। बच्चों, वो है असली पर्सनलाइजेशन, और ये है वेदांतु का मिशन कि आपके टीचर्स हर वक्त आपके साथ रह पाए, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज पर्सनलाइजेशन, दैट्स द ट्रू मैजिक। और अब आगे हमारे टीचर्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, हम कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हम मुमकिन कर पाएँ, ये हम पॉसिबल कर पाएँ। हम 100% तो वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, बट हमने बहुत रास्ता तय किया है। और इस बार जब आप वेदांतु के कोर्सेज को ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि किस तरीके से ये पर्सनलाइजेशन आपको आपके सपनों तक पहुंचने में मदद करता है। क्यों आनंद सर? तो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ कि पुलकित सर ने पिछले एटलीस्ट 5 साल, मतलब ये तो बोल रहे 10 साल से, मतलब मुझे 5 साल से एक्टिवली पता है, दिन रात इस पे लगे हुए हैं। बिकॉज हुआ क्या है, आप ये देखो पूरी जर्नी हमने स्टार्ट किया, वो जो रैंक्स आई वो सब आई पर्सनल मेहनत से। जब हम बच्चों के साथ बैठे, उनको समझा, और जब बच्चों को समझने लग जाते हैं तो उनकी रैंक तो इंप्रूव होनी ही होनी है। किसी भी लेवल पे बच्चा हो उसकी रैंक इंप्रूव हो जाती है। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे एजुकेशन में, आप देखोगे हमने एक बच्चे से अब हम इतने सारे ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह पे हमने कोशिश यही करी है कि पर्सनलाइजेशन हो, बट बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे आप पर्सनलाइजेशन कहीं ना कहीं बैक बेंच पे चला जाता है। और वहाँ पे पुलकित सर पिछले 5 सालों से ये लगातार मेहनत कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से, किस तरीके से मेरी पर्सनालिटी या आपके जितने भी फेवरेट टीचर्स हैं उनकी पर्सनालिटी आपको कॉपी किया जाए, डिपिक्ट किया जाए, ताकि वो टीचर्स 24 घंटे आपके साथ मेहनत कर पाए। तो सोचो आप, टेक्नोलॉजी और टीचर्स अगर 24 घंटे आपके साथ लगे हो तो हर बच्चा इंडिया का इम्प्रूव कर सकता है, ये मानना है। एंड आई थिंक नाउ आफ्टर दिस पुलकित सर इज ऑलमोस्ट देयर, जहाँ पे आपके टीचर्स को रेप्लिकेट करे और आपके लिए एकदम पर्सनल टीचर या पर्सनल मेंटर लेके आ पाए। तो इसके लिए बस जुड़े रहना, आगे टीचर्स बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं। बट फाइनली व्हाट्स द रियल मैजिक, यही हमें वापस से क्रिएट करना है, आपके टीचर्स आपके साथ हर वक्त, एंड द रियल मैजिक इज पर्सनल अटेंशन। बस यही असली चमत्कार, और इस साल होगा आपके साथ। Wow, so that was some story. That surely gave us goosebumps. So the recipe is already out, ma'am. Results Yes. सिर्फ और सिर्फ personal attention से आते हैं. And these were amazing results which we have been able to produce over the last 20 years. This also includes, by the way, rank 1 in 2017 in J Advance, rank 1 in 2018 in J Advance. They have been mentored by the same founders. यस, सो डेफिनेटली वो जो सीक्रेट रेसिपी है वो आउट हो चुकी है। दैट इज कि हर बच्चे की डिमांड्स अलग अलग हैं, हर बच्चा यूनिक है, तो सभी बच्चों को सेम ही रेसिपी से अपने बेस्ट पोटेंशियल पे नहीं पहुंचाया जा सकता। तो उसके लिए हमें डेफिनेटली चाहिए उस बच्चे को पर्सनल अटेंशन देना, उसकी नीड्स को समझते हुए उसको ग्रो करवाना, और वही करते आए हैं हम पिछले 20 सालों में। सो वी हैव बीन पार्ट ऑफ दिस टीम फॉर क्वाइट लॉन्ग। वेदांतु में तो 6 साल की जर्नी हुई है, बट ये जो एसोसिएशन है ये बहुत पुराना है। इट्स बीन 16 ईयर्स फॉर मी। तो वहीं से मैं देखती आ रही हूँ, और वहीं से शायद पूरी टीम ग्रूम हो रही है इस सीक्रेट रेसिपी पे टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट्स। इनफैक्ट पर्सनल स्टोरी से, पर्सनल टेंशन से मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा। सो यहाँ पे वेदांतु ओलंपियाड स्कूल की जो शुरुआत हुई थी 2020 के अंदर हुई थी, एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द पर्सनल अटेंशन फॉर ओलंपियाड किड्स। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चैनल थे उस टाइम पे जो जेई नीट्स को कैटर कर रहे थे, नीट को कैटर कर रहे थे, 10th के 9th के एग्जाम्स को कैटर कर रहे थे, बट देयर वाज हार्डली एनी चैनल जो ओलंपियाड की नीड्स को कैटर कर रहा था उस टाइम पे। एंड दिस इज हाउ वी स्टार्टेड विद द विजन ऑफ आनंद प्रकाश सर, एपी सर, दैट हमें उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। Right, so this is how we started Vedantu Olympiad School YouTube channel in 2020, and again the rest, as we say, is history. हिस्ट्री, बिल्कुल। सो आज भी सर मुझे वो दिन याद है कि जब पहली बार आनंद सर ने कहा था कि वो जो बच्चा ओलंपियाड एस्पिरेंट है, जो देश में ओलंपियाड की तैयारी करके देश को इंटरनेशनली गोल्ड जिताना चाहता है, उसको अभी भी पर्सनलाइज अटेंशन नहीं मिल रही है,
आज भी वो जेई और नीट के कंटेंट के भरोसे ही अपनी तैयारी कर रहा है। तो उसी विजन के साथ एक स्टेप आगे लेते हुए इस पर्सनल टेंशन की फील्ड में स्टार्ट हुआ हमारा ये ओलंपियाड का विजन। एंड इंडीड बहुत ही एनरिचिंग जर्नी रही है अब तक। बहुत सारे यंग माइंड्स को ग्रूम किया है इस जर्नी में एंड उनको पर्सनल अटेंशन देके उनकी नीड्स को समझते हुए हम उनको इस काबिल बना पाए हैं ताकि वो इंटरनेशनली देश के लिए, हमारे भारत इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल्स ला सके। इनफैक्ट वेदांतु पे बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंज्यूम दिस कंटेंट ऑन एवरीडे बेसिस एंड अपना भला करते हैं। वन चैनल विच इज़ वेरी क्लोज टू अस हैज़ बीन वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, बिकॉज हम पिछले 6 सालों से इसी चैनल के ऊपर कंटेंट डे ऑन द डेली बेसिस बना रहे हैं। एंड the content that we are putting on this channel is going to be free of cost for the next so many years. This is हमारा वादा है। बहुत सारे बच्चे हमारे कंटेंट, हमारे कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एंड दैट इज़ वाई हम यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं कि इस चैनल पे कभी भी हमारा कंटेंट बंद नहीं होगा। एंड टॉकिंग अबाउट पर्सनलाइजेशन, एक और चीज़ हमने की है। एक और चीज़ रिसेंटली वी डिड, जब हम इतना बच्चे पे फोकस, बच्चे की नीड्स को समझने की बात करते हैं, देन लास्ट ईयर इन 2025 अगेन हमारे प्यारे एपी सर ने आइडिया दिया कि साइंस की अवेयरनेस अभी भी इंडिया में कम है। ओलंपियाड स्पेसिफिक NSCGS हो, NSCP हो, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड हो, अभी भी बच्चे इतना अवेयर नहीं है इन एग्जाम्स को लेकर। तो क्यों ना उनको और पर्सनलाइज तरीके से साइंस के फील्ड में पुश किया जाए। एंड ऑफ कोर्स उससे बना हमारा एक और नया यूट्यूब चैनल वेदांतु साइंस ओलंपियाड। अमेजिंग। सो VOS का एक और छोटा भाई VSO। So VSO and VOS, these are the two channels जहाँ पर कभी भी कंटेंट बंद नहीं होगा। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे हमारे कोर्सेज का पार्ट नहीं होते हैं, बट अगेन दे कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड अल्टीमेटली डू वेल एंड बिकम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स एट द एंड। इनफैक्ट मैम, अगर हम यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पे एज ए मेंशन हम हर रोज़ कंटेंट डालते रहते हैं, बट क्या यूट्यूब पे भी पर्सनल अटेंशन पॉसिबल है? अरे अभय सर, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हमारे पेड बैचेस के बच्चे हैं उन्हीं को पर्सनल अटेंशन मिल रही है। YouTube पे भी जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है, हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो फोकस है, इंडिविजुअल फोकस हर बच्चे पे है, वो हम दे सकें। एंड उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे फीचर्स वी आर एडिंग डे टू डे। सो सर, तो कैसे कैसे फीचर्स हैं? सो अगेन लेट अस टॉक अबाउट दोस फीचर्स। तो हमारी ऐप के अंदर यू कैन वॉच ऑल आवर यूट्यूब चैनल्स वीडियोस। तो वेदांतु ओलंपियाड स्कूल के वीडियोस, वेदांतु साइंस ओलंपियाड के वीडियोस, ये सारे के सारे चैनल्स टीचर वाइज अब तुम हमारी ऐप पे देख सकते हो। एंड बिकॉज इससे सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं। एंड अगेन उस डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए हमने जितने भी हमारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो हमारी ऐप पे डाल दिए हैं। इसका एक और फ़ायदा है दैट यू कैन आस्क personal questions related to whatever content that is being put up on the video. इंस्टा सॉल्व कोई भी आपका प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है बच्चे की, जो उसका डाउट है, वो इंस्टेंटली सॉल्व कर देता है। बस आपको वो डाउट टाइप करना है, उसकी पिक्चर अपलोड करनी है एंड यू गेट द आंसर। सो है ना मजे की बात बच्चों, यही है ना पर्सनल अटेंशन और पर्सनल फोकस। किसी भी डाउट को ये सॉल्व कर देता है, डेफिनेटली। ओलंपियाड वाले भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो तो चैट जीपीटी भी नहीं कर पाता। अरे सर, ये कर लेगा। इससे आगे निकल गए हम अब। टेस्ट करके देखें इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑसम। तो लेट अस टेस्ट दिस गाइस ऑन ओलंपियाड वीडियोस। हम चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो चैट जीपीटी एंड ग्रोक भी आंसर नहीं कर पाते हैं, क्या वो हमारा एआई आंसर कर पाता है या नहीं। सर आपने एक बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी ये सब एआई एप्स यूज़ कर रहे हैं। एंड बहुत बार जब वो ओलंपियाड प्रॉब्लम डालते हैं ना, तो उनको सही सॉल्यूशन नहीं मिल पाते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए एक ओलंपियाड की पर्सनलाइज ऐप भी आप बोल सकते हो टू क्लियर द डाउट। ऑसम, दिस इज ऑसम। तो लेट अस टेस्ट दिस मैम। इसको एक बार दिखाते हैं बच्चों को किस बिल्कुल। तरीके से ये होता है। चलिए हम करके दिखाते हैं यहाँ पे। सो बच्चों, ये हमारी वेदांतु की ऐप है, ये तुम डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे। सो यहाँ पर वेद इंस्टा सॉल्व आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज गोइंग टू आंसर ऑल योर डाउट्स, चाहे वो हमारे बोर्ड्स के डाउट्स हो, चाहे वो ओलंपियाड्स के डाउट्स हो, चाहे वो जेई लेवल के डाउट्स हो। इट इज़ केपेबल ऑफ सॉल्विंग एवरी डाउट्स। हम डे टू डे बेसिस पे इसको ट्रेन करते जा रहे हैं। सो यहाँ पर जस्ट लेट अस सी किस तरीके से डाउट सॉल्व करता है। सो यहाँ पर विद इंस्टा सॉल्व में जाकर यू कैन गो टू
यहाँ पर इनफैक्ट तुम अपने यहाँ पे डाउट्स पूछ भी सकते हो, बट आजकल फोटोज खींच के डाउट्स बहुत इजीली आंसर हो जाते हैं. सो मीडिया पिकर पे जाओ, अपनी फोटो खींच सकते हो यहाँ पे. लेट अस सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट. सो यहाँ पर हम इसको क्रॉप कर सकते हैं, इसको आगे लेके जा सकते हैं. तो ये उसको क्वेश्चन दिख गया, यहाँ पे डन किया एंड अपलोड हो इमेज हो गई. लेट अस सी इफ इज एबल टू आंसर द डाउट्स. ये मैथ का डाउट है, सिंपल लेवल का डाउट है, बट एज आई मेंशन हम इसको डे टू डे बेसिस पे ट्रेन करते जा रहे हैं. सो विद दिस थिंकिंग तुम भी सोच सो एंड ट्राई टू थिंक इफ यू आर एबल टू आंसर दिस. यस, सो यहाँ पर यू शुड बी एबल टू सी दैट यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, नॉट ओनली फॉर द प्रॉब्लम्स विच आर ट्रिवियल इन नेचर बट ऑल्सो फॉर द प्रॉब्लम्स जो अच्छे लेवल के हैं, वो यहाँ पे तुम सॉल्व कर सकते हो. दिस इज समथिंग विच इज वेरी अमेजिंग, इजंट इट? मुझे लग रहा है ये वेद की भी ट्रेनिंग हो रही है डे बाय डे. मुझे लगता है वो भी फाइनली जाके आईएमओ में गोल्ड ले आएगा बिल्कुल अल्टीमेटली. बिल्कुल. और ये हम एक बार हमारा टारगेट है कि 3 साल बाद जो आईएमओ 2028 होने वाला है उसमें हम वेद को भी भेजेंगे अपनी तरफ से, वेदांतों की तरफ से. बिल्कुल बिल्कुल. सो निधि मैम, अभी आप यहाँ पे बोल रहे थे कि पर्सनलाइज यूट्यूब सेशंस भी होते हैं, उनके भी सॉल्व डाउट्स लिए जा सकते हैं. चलो सर वो भी दिखा देते हैं. वो दिखाइए. सो बच्चों, आप वापस से आपकी वेदांतु की ऐप जो आपने डाउनलोड की है, यू कैन स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन सी द यूट्यूब, राइट. सो यूट्यूब है, व्यू ऑल करते हैं एंड व्यू ऑल किया तो सभी चैनल जो हमारे वेदांतु के हैं सब आपके सामने आ जाएंगे. लेट अस सिलेक्ट वेदांतु साइंस ओलंपियाड, अप्लाई एंड यू कैन सी ऑल द वीडियोज विल कम अप हियर. अब निधि मैम के सेक्शन पे जाते हैं और जो दिख रही है हमें सबसे टॉप पे वीडियो एसिड बेसिस सॉल्ट की पीएच पावर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों. सो इस वीडियो पे क्लिक करते हैं तो ये वही सारी वीडियोस हैं जो वेदांतु साइंस ओलंपियाड के चैनल पे पड़ी हैं, एग्जैक्ट सेम वही वीडियोस, राइट. बट बेटर क्यों, अभी बताती हूँ. आप देख रहे हो कि जैसे ही आपने वीडियो पे क्लिक किया यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस, स्मार्ट नोट्स, आस्क एंड डाउट क्लास. सो सबसे पहले लेट्स क्लिक ऑन स्मार्ट नोट्स. तो बेटा बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम जब हम वीडियो देख रहे हैं या क्लास लगाते हैं तो नोट्स कैसे बनाने हैं, पहले बनाए बाद में बनाए, इतना समय नहीं रहता है कि ओलंपियाड्स के नोट अलग से बनाए. तो यू गॉट द सॉल्यूशन नाउ. ये स्मार्ट नोट जो भी वीडियो में पढ़ाया गया है उसके सारे नोट्स यू कैन सी हियर गाइज. सो सारे नोट्स आपको जो वीडियो में निधि मैम ने पढ़ाया है पीएच में, वो सारे नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. सो इंस्टेंट आपके पास सॉल्यूशन आ गया है नोट्स की क्वेरीज का. ओके, नाउ लेट्स सी और क्या है. अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन द सेम वीडियो एंड बहुत ही अमेजिंग चीज, आस्क इन क्लास डाउट. जो हम बात कर रहे थे कि पर्सनल अटेंशन की यूट्यूब पे जो बच्चा पढ़ रहा है उसके भी डाउट क्लियर होते जाए. सो यू कैन सी गाइस, वीडियो प्ले हुई है. ओके, लेट्स सी कि मुझे कोई डाउट पूछना है आप लोगों, कोई भी वीडियो का पार्ट है जहाँ पे मुझे डाउट पूछना है. लेट्स से कि ओके, सपोज आई हैव अ डाउट हियर, और जहाँ भी आपको डाउट है, फॉर एग्जाम्पल, राइट. सो यू कैन सी, कंटिन्यू किया, जो भी पार्ट वीडियो का था, जिधर भी आपको डाउट था आपने वहाँ देख लिया. आप ऑलरेडी देख रहे हो कि बच्चों ने डाउट पूछे हुए हैं कि log 8 वैल्यू, व्हाट इज पीएच. सो आपका भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो. जैसे ये रिप्लाई ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे वेद एआई ने. बच्चे ने पूछा था कि पीएच क्या होती है, देखो कितना ब्यूटीफुल एकदम एक्यूरेट आंसर वीडियो से दिया हुआ है ना. अमेजिंग चीज, नोट्स के नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी आपको वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में डाउट है वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा. सो आई गेस अभय सर इससे अमेजिंग तो हम नहीं कर सकते हैं. इससे सुपर ऑसम मैम, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है. यूट्यूब पे पर्सनलाइज्ड डाउट्स फॉर एवरी स्टूडेंट, अमेजिंग. सो टॉकिंग अबाउट दिस, जो हम यहाँ पर यूट्यूब पे कर रहे हैं वही चीज़ हम यहाँ पर अपने बैचेस के अंदर भी करते हैं. सो वी इफ वी टॉक अबाउट द विजन ऑफ वेदांतु ओलंपियाड स्कूल विच स्टार्टेड इन 2020 मैम, तो क्या विजन था, व्हाट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग दिस स्कूल? तो विजन तो एक ही था, मिशन तो एक ही है जो आज भी है, लेट्स ब्रिंग गोल्ड फॉर इंडिया. अमेजिंग. अभी भी यही मिशन है जिस पे वर्क किया जा रहा है, बट इससे भी एक और चीज एसोसिएट कर दी है हमने कि हमारे देश के बच्चों को, दुनिया के बच्चों को सोचना सिखाना है, राइट. सो इट इज अ थिंकिंग ट्रेनिंग बेसिकली सर, इट्स नॉट ओलंपियाड ट्रेनिंग. यस, तो मुझे एक चीज जो मैं एपी सर से हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ, इफ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ
जेई टेस्ट टेकर्स, पता है कितने बच्चे इस बार जेई मेंस का एग्जाम लिखे थे? सर हर साल 12, 13, 14 लाख बच्चे. So 14 lakh plus students wrote JEE Mains 2026 January attempt. Yes. आपको पता है मैम अच्छी सीट्स, सो कॉल अच्छी सीट्स कितनी हैं इंडिया के अंदर? In IIT. IITs, NITs, प्राइवेट गुड कॉलेजेस मिला के. Okay sir, 10,000 आप मान लो कि top 10,000 है तो they'll get the So top 10,000 IITs हो गए, 18,000 IITs हो गए, एंड मान लेते हैं कि 50,000 स्ट्रेच करके 1 लाख सीट्स अच्छे कॉलेज मिल जाती. बिल्कुल. But what about those 13 lakh other students? 14 lakh students write JEE Mains every year. हम पूरी दुनिया उन 1 लाख बच्चों के पीछे पड़ी हुई है जो टॉप रैंक्स लेकर आते हैं. उन 13 लाख बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचा, और हमारा ये मानना है कि अगर हम इन 13 लाख बच्चों को स्टार्टिंग एज में सोचना सिखा दें, दे विल बी एबल टू मेक अमेजिंग थिंग्स later down the line, and ये हम करके दिखाएंगे. This is the sole vision. It started with Goal for India, and now we want to touch every student in the country. We'll have to make them think on their own, because once we are able to do that, I think India will become a land of problem solvers. This is something which China has been doing for the last 3 decades. और अब हम आज यहाँ पर वेदांतु ओलंपियाड स्कूल में ये सब करना शुरू कर रहे हैं, and we will not stop. इनफैक्ट सर मुझे ऐसा लगता है अगर हम यंग एज पे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग बच्चे को सिखा दे तो वो शायद 13 लाख वाले 1 लाख की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे. इनफैक्ट उनको 1 लाख जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया के अंदर इट इज गोइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर विल ऑलवेज टेक इट्स ओन टाइम टू बेटर इटसेल्फ. हम अगर उन बच्चों को सोचना सिखा देते हैं, वो किसी भी कॉलेज में जाएं, वो खुद से कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करने की क्षमता रख पाएंगे. दिस इज व्हाट अ सोल मिशन इज. And of course, sir, not just India, global exposure they'll get. The best universities across the globe, they acknowledge Olympiad performance because they know कि जो Olympiads है वो बच्चे को problem solver बनाते हैं, crammer नहीं बनाते हैं. So this is what we do. We do not, when we talk about our batches, जहाँ पर हम IOQM की, RMO की, INMO की ट्रेनिंग करते हैं, हम वहाँ पर कहीं पर भी, इनफैक्ट NHCGS की ट्रेनिंग करते हैं, कहीं पर भी NSCGS, IOQM, RMO नहीं करते. हम एक चीज़ करते हैं, we make students think. हम बच्चों को सोचना सिखाते हैं, लॉजिक पजल्स, मैथ पजल्स. दिस इज समथिंग विच इज द कोर आइडियोलॉजी ऑफ वेदांतु ओलंपियाड स्कूल एंड वेदांतु साइंस ओलंपियाड. बिकॉज अगर हमने बच्चों को सोचना सिखा दिया, they will become independent and they will do amazing things, amazing creations for the country and for themselves. And talking about this, what we do in our batches, before we talk about that, let us also call on stage our other team members, Chetan sir, Vinay sir on stage. तो यहाँ मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चे की जो नीड है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसको हम फोकस रखते हैं. तो कई बच्चे मैथ्स ओलंपियाड में इंटरेस्टेड होते हैं, कई फिजिक्स ओलंपियाड में, कईयों को एस्ट्रोनॉमी बहुत पसंद होती है और कोई जूनियर साइंस में. सो वी आर ट्राइंग टू कैटर द नीड्स ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड. जो उसका इंटरेस्ट है उसी में उसको और बढ़िया करके और लॉजिकल और एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. सो हियर वी हैव द टीम विद अस. हेलो एवरीबॉडी. मैं बच्चों को ज़्यादा, वैसे तो निधि मैम अभय सर ने सब कुछ बता दिया, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा. बस मैं एक छोटी सी एक स्टोरी बता सकता हूँ आपको, जिससे मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को ये प्रेरणा मिलती है कि वो भी जीवन में कहीं ना कहीं अच्छा कर सकते हैं. तो अभय सर, जैसे आपने बताया कि अगर सही मेंटोर सही टाइम पे मिल जाए और बच्चे के अंदर लड़ने की, करने की जिज्ञासा हो, और उसे वो कंटेंट जो मिल नहीं रहा था पहले और व्यूअर्स से अगर वो मिल जाए, तो वंडर्स क्रिएट किए जा सकते हैं. तो ऐसे ही कई, मुझे याद है, कोई बड़े से बड़ा अगर महल बनता है तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं एक नींव से होती है. तो ऐसे ही बच्चों, आप जैसे ही कुछ बच्चे छोटे छोटे शहरों से, गाँव से, कई साल पहले जब हमारे पास आते थे ना, तब उनको भी ये डाउट होता था कि क्या वो कर पाएंगे. और जब हम भी इस टीचिंग प्रोफेशन में नए नए थे ना, हमें भी ये कई बार थॉट आता था क्या हम इन्हें जहाँ तक इनके सपने हैं वहाँ तक ले जा पाएंगे. और एक बात बच्चों, मैंने समय में अगर पीछे पलट कर देखी है तो ये बात हमेशा सिद्ध हुई है, जब जब किसी चीज़ को विश्वास के एक सूत्र से शुरू किया जाता है, तो बेटा ईश्वर भी उस धागे को खींच के वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक आपकी सोच की सीमा नहीं होती. तो ये जो टॉप रिजल्ट्स, चाहे 2018 के सर ने एडवांस के अंदर बताए या रैंक 1 के, चाहे हमारे ही स्टूडेंट के नीट के एम्स के अंदर रैंक 1 आया है, ये तब हुआ है जब एक बच्चे ने वो विश्वास का हाथ हमें थमाया है. तो मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि इस विश्वास के सूत्र को पकड़ के रखिए,
आज से कुछ साल बाद जब हम पलटकर पीछे देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि यार वो पहली नींव थी जो हमने रखी थी और आज ये इतना बड़ा महल बन गया है। इनफैक्ट बिफोर चेतन स्टार्ट्स, एक और चीज़ जो विनय सर मिस कर गए हैं और छुप छुप के बोले हैं, 2017 के अंदर एक एम्स का एग्जाम होता था जो अब स्क्रैप 18 के अंदर, अभी भी थोड़ी देर पहले स्क्रैप हुए, वहाँ पर रैंक 1 जो था, रैंक 1 वॉज विनय सर्स स्टूडेंट एंड ही इज सुपर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स टीचर्स ऑफ द कंट्री, आई कैन प्राउडली से दैट। थैंक यू। ये बिल्कुल सर जो हुआ है, मैं जैसे बच्चों को कहा है कि वो विश्वास जो है ना कि सर कुछ कर सकते हैं और उसका विश्वास मुझ में और मेरा विश्वास उसमें, उससे वो बच्चे कहीं ना कहीं वहाँ पहुँच जाते जहाँ तक हमने कई बार सोचा भी नहीं होता। तो ये सर इसी शक्ति को आगे एक और कदम ले जाने के लिए ये वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, वेदांतु साइंस ओलंपियाड, ये चैनल स्टार्ट किए कि और जल्दी इन बच्चों को पकड़ते हैं और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। और इसी दिशा में हमने सर बहुत बड़ा कदम भी इस बार उठाया है। हमने फिजिक्स के कोर्सेज बच्चों के लिए इस बार ICP के, हाँ, तो जैसे सर ने मैथ्स में अर्ली एजेस में बच्चों को पकड़ के देश के सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर ब्रेन्स बनाने का प्रयास किया है, तो उसी में सर बहुत लंबे समय से कह रहे थे कि सर फिजिक्स में ऐसा करते हैं जहाँ पे बच्चों को फिजिक्स में पहले से पकड़ के वहां तक ले जाने की कोशिश करते हैं जहां का सपना उन्होंने भी नहीं सोचा। तो इसी दिशा में हमने सर कदम एक रखा है। बिल्कुल एंड आई एम डेफिनेटली होपिंग एंड विशिंग कि वो बहुत आगे तक जाएगा एंड जिन बच्चों को हमने अभी ट्रेन करना शुरू किया, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू डू वंडर्स इन ईयर्स टू कम। देखो डेफिनेटली फिजिक्स ओलंपियाड के फैंटाबुलस रिजल्ट तो ऑलरेडी आ चुके हैं, बट इस बार की जो पहल है वो कि फिजिक्स की नॉलेज, फिजिक्स का जो इंटरेस्ट बच्चों में है वो हर बच्चे तक पहुंचे। तो वी हैव लॉन्च लाइक लॉन्ग टर्म मास बैचेस फॉर फिजिक्स प्रिपरेशन। गोल्ड तो आ ही चुके हैं सर फिजिक्स में, राइट? सो प्रूवन तो है ही कि बेस्ट कंटेंट तो जा ही रहा है, बट वो कंटेंट हर बच्चे तक कैसे पहुंचे, इस बार हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं रिगार्डिंग फिजिक्स ओलंपियाड। सर ये एक इसमें ना वो लाइन याद आ गई, कहता है फिजिक्स और मैथ्स दोनों भाई भाई पर दोनों तबाही। So तबाही की बात करते हैं, we have Chetan sir with us who has produced the best ranks for the country in the last 2 years, last 3 years in a row. पिछले 3 सालों से इनमो के अंदर, आरएमओ के अंदर, आईओक्यूएम के अंदर टॉप रिजल्ट्स वेदांतु ओलंपियाड स्कूल प्रोड्यूस कर रहा है एंड उसके सोल आर्किटेक्ट चेतन सर हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू। सो आर इनमो रॉक स्टार। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो टॉकिंग अबाउट पर्सनलाइजेशन सर, हमारे हिसाब से शायद जो अपनी व्यूअर्स की फिलॉसफी भी रही है, शायद प्रॉब्लम सॉल्व करना या बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन करना, ये शायद अल्टीमेटली हम नहीं चाहते। रादर शायद ट्रू ओलंपियाड्स के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो हमें वेरियस आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड मैं अभी इनफेक्ट एक रिसेंट सेशन का एग्जांपल लेना चाहूँगा। अभी सर 3-4 दिन पहले की बात है, हम एक अपने आरएमओ के बैच में एक आरएमओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे थे एंड शायद बच्चों के आइडियाज़ डिस्कस करना सेशन में ये शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन था जिसका आई बिलीव कि 5 अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं एंड उस क्वेश्चन पे हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम भी स्पेंड किया हुआ था, राइट? तो वो क्वेश्चन हम सेशन में लेकर गए एंड वो 5 अलग अलग सॉल्यूशन बच्चों के साथ डिस्कस किए। बट आप बिलीव नहीं करोगे सर, इतने अमेजिंग आइडियाज़ बच्चों के आए। कैन यू गेस सर कोई भी एक नंबर कि टोटल फाइनली उस क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशंस बने होंगे? एंड वो एक आरएमओ जो कि मतलब वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, आरएमओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अगर 5 सॉल्यूशन आप लेकर गए हो तो 2 बच्चों ने बताए होंगे 7-8 टोटल सर 11 डिफरेंट। अमेजिंग, वाओ। तो शायद कहीं ना कहीं ना मतलब बैच का या पर्सनलाइजेशन का मेरे साथ ये पर्पज है कि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि चलो ठीक है हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बट व्हाट अबाउट माय आइडिया, व्हाट एग्जैक्टली, क्या मेरा आइडिया सही है या गलत है? तो वो आइडियाज़ डिस्कस करना, उन आइडियाज़ को सुनना, शायद ये कहीं ना कहीं मिसिंग था जो शायद हम अपने चैनल के। इनफैक्ट मैं यहाँ पर चेतन सर की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो हमारे यहाँ पे बैचेस के अंदर जब बच्चा बोलता है सर आई हैव एन आइडिया, एवरीथिंग स्टॉप्स, सब कुछ रुक जाता है एंड उसको अनम्यूट किया जाता है, उसको अनकैम किया जाता है, उसके आइडियाज़ पे डिस्कशन होता है एंड दैट इज़ द रीज़न हमारे मोस्टली बैचेस ना हमेशा एक्स्ट्रा चलते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है हमें एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। हमें जितनी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है उतना ही ज़्यादा खुश होते हैं बिकॉज उसका मतलब है उतनी ही ज़्यादा डिस्कशंस क्लास के अंदर हुई है एंड दिस इज़ द ओनली वे टू लर्न द सब्जेक्ट्स, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना है वो कभी भी वन टू मैनी टीचिंग नहीं हो सकती। वो हमेशा उसके डाउट्स टाइम पे केटर होने चाहिए, उसके डाउट्स पर्सनलाइज्ड वे से टीचर को बताना चाहिए एंड दैट इज समथिंग दैट वी डू। इफ़ यू ऑल्सो टॉक अबाउट वन वर्ड जो विनय सर ने अभी अपने लाइन्स में बोला था, अर्ली लर्न।
राइट सो बहुत ये एक बहुत बड़ा मिथ है एंड हम इस मिथ को आज बर्स्ट भी करना चाहते हैं. अर्ली लर्न का मतलब बहुत सारे बच्चों के हिसाब से होता है कि अगर वो बच्चा 8th में है तो 9th और 10th और 11th का सिलेबस कर ले. सर चेतन सर, हमारे यहाँ पे अर्ली लर्न का डेफिनेशन क्या है? अर्ली लर्न का इनफैक्ट बहुत सारे पेरेंट्स अभी जो इंटरेक्शन करके फील भी होता है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स से बात हुई है जिनके बच्चे अभी मे बी ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6 में होते हैं, तो कहते हैं कि सर हमने है ना अपने बच्चे को ग्रेड 9 तक का मैथ्स करा दिया, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए. तो मेरा सिंपली सजेशन रहता है उनके लिए, ऐसा अर्ली लर्न का मतलब ये नहीं है कि आगे वाले ग्रेड्स का अगर हमने सिलेबस कर लिया तो हम बहुत आगे हो गए हैं. ट्रस्ट मी, सिर्फ एडिशन पे, एडिशन शायद सिर्फ ग्रेड 2 में आ जाता है, एडिशन के बेसिस पर मैंने ग्रेड 11, ग्रेड 12 के बच्चों को स्ट्रगल करते हुए देखा है. तो एक्चुअली एडिशन के ऊपर ही इतनी सारी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसमें बच्चे का हॉट बिल्डअप हो सकता है, वो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है. तो अर्ली लर्न का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस को आगे बढ़ाना. अर्ली लर्न का शायद कहीं ना कहीं ट्रू मीनिंग ये होना चाहिए कि जितना हमने पढ़ा हुआ है क्या हम उसमें और कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं. और यही शायद हमारी फिलोसफी है और यही हम अभी अपकमिंग अपने जूनियर बैचेस में ये चीज़ लेकर भी आ रहे हैं. सो आई एम सो मच फैसिनेटेड चेतन सर की बातें सुनते हुए कि सर मुझे बता दो कोई एज लिमिट है क्या IUQM की, कैन आई गिव नाउ? IUQM एक ऐसा एग्जाम है जो एक्चुअली में सब बच्चों को, सब मैथ लवर्स को लिखना चाहिए, वेदर ही और शी इज एलिजिबल टू राइट दिस एग्जाम. बट इसके क्वेश्चंस बहुत इंट्यूटिव होते हैं एंड दिस इज ऑल्सो, आई कीप ऑन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड पेरेंट्स बहुत सारा इंटरेस्ट होते हैं मैथ्स में, वो बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं. मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, देयर आर सर्टेन बुक्स जो पेरेंट्स को भी पढ़ने चाहिए, देयर आर सर्टेन कॉन्टेस्ट जो पेरेंट्स को देने चाहिए. they might not be eligible to write those contests, but उनके क्वेश्चन पेपर्स जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए. This is something that we promote in Vedanta Olympiad. Yes, let's talk about little bit about science also, because science जब हम NSCGS जैसे एग्जाम की बात करते हैं ना, चलो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो सब ठीक है, बट एक बहुत बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वी फील किसी भी एग्जाम में एक्सेल करने के लिए, दैट इज एग्जाम टेम्परामेंट. हाउ टू मैनेज टाइम बिटवीन 3 सब्जेक्ट्स. वी हैव सीन स्टूडेंट जिनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत बढ़िया, सुपर ऑसम, अच्छी प्रैक्टिस, बट वो जो एग्जाम टेम्परामेंट नहीं रहा सही, टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो फाइनली D-Day पर इतना बढ़िया तैयारी, इतनी मेहनत करने के बाद भी दे couldn't get the success, right? So एक वो exposure early, एक adaptation of that exam temperament कि किस तरह से टाइम मैनेज करना है, किस तरह से प्रेशर को फेस करके उसमें अपने बेस्ट देना है, ये सिखाते हैं हमारे साइंस ओलंपियाड्स. अगर मैं बोलूँ तो ट्रू एसेंस क्या है कि 10 सिचुएशन में मतलब वो नर्वस 90 पे आउट नहीं होना, ये सिखाता है स्पेसिफिकली NSCGS जैसे एग्जाम. तो मैथ्स की क्लासेस लगा के बच्चे आइडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं और साइंस ओलंपियाड की क्लासेस लगा के वो जो रियल लाइफ में जहाँ स्ट्रगल करते हैं ना एग्जाम में या किसी भी जनरल सिनेरियो में जहाँ प्रेशर बिल्ड होता है, जहाँ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाता है, तो उसमें कैसे अपने बेस्ट पोटेंशियल पर रीच करना है, उसमें कैसे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, वो सिखा रहे हैं. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ओलंपियाड्स के थ्रू बच्चों को सिखा रहे हैं. मैं तो इसमें बस एक छोटी सी लाइन और ऐड करूंगा. वैसे तो आप सब ने बोल दिया है. बच्चों, साइंस हो, मैथ्स हो, ये आपको लाइफ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट अगर आप देखें, उससे आप मतलब मिरर इमेज हैं आपकी ज़िंदगी की. कि जैसे सर हम ये बात बोलते हैं कि साइंस और मैथ्स आपको एक चीज़ कहते हैं कि देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सिमिलरली अगर आप लाइफ पे भी देखेंगे, देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. बट साइंस मैथ में एक फाइनल स्टेटमेंट जरूर है, इफ़ यू हैव द राइट मेंटोर एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन. तो बस यही हमारा इनिशिएटिव है कि जीवन के अंदर भी आपको ये कॉन्फिडेंस आए, प्रॉब्लम्स हैं बट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन. Right, so this is what we call problem solving skills. So problem solving skills का मतलब एक ही है कि if there is a problem that you are facing जो तुमने पहले से देखी नहीं है, do you have the capability of solving that problem on your own? Because हमें लगता है कि अगर बच्चे को वो problem solving से सिखा दी, he is done. Right? Yes. उसको ऊपर वो he is become independent of the system, and यही हमारा sole aim है, that is to make every student in India a problem solver, so that he is able to become asset for the country. Yes, and that is not an academic skill to own, right? That is just life skill. Of course. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ लाइफ स्किल. तो बेसिकली लाइफ कोच बन गए हैं सर हम वाई ओलंपियाड्स. True, man. All right, so this philosophy जो हमने discuss किया है, what it has done over the years, we have been able to produce top ranks not only in the top math contest, but we have been able to make students appear for India, represent India, and not only represent India, gold for India. Over the last 5 years, we have had a lot of students who have produced gold. Vedant Sakre, he had won 2 gold medals in International Biology Olympiad. Yes. Rivesh
he won gold medal in IPO 2025. Daksh, he won gold medal in IOAA. And Dhruv, he started it all. He won gold for India in Physics Olympiad. So these were amazing students. These are the top of the league students जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं. इनफैक्ट निधि मैम, अब इस साल का एम हमारा बताऊं क्या है? हमारा एम गोल्ड नहीं है, हमें पता है गोल्ड आने वाला है. हमारा है कि लेट अस मेक वन ऑफ आवर स्टूडेंट इन द टॉप 3 ऑफ any international Olympiad. So this is the level of thinking that we have developed in our systems. तो जैसा मैंने बताया कि जो मिशन था, जिस मिशन से स्टार्ट किया था ये ओलंपियाड विंग, दैट इज टू लेट्स ब्रिंग गोल्ड फॉर इंडिया. एंड ऑफ कोर्स आप बच्चों का जो प्यार है, जो साथ है और जो आपका लव फॉर सब्जेक्ट्स है ना, तो उससे ये सारे फैंटाबुलस रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट? और इनफैक्ट मैं इस पे एक छोटी सी सर एक मिनट करना स्लाइड पीछे. मैं बच्चों को सर ये भी बताते हैं कि ये बच्चे ऐसा नहीं है गोल्ड लाए हैं, आज की डेट में ये क्या कर रहे हैं. तो अगर हम इसकी दक्ष की बात करें तो ही इज रैंक 15 इन जेई एडवांस्ड. इनफैक्ट ये जर्नी सिर्फ ओलंपियाड तक सीमित नहीं है, ये इसको एडवांस पे लेके गई है. और he was Vedantu student, pure 2-year online student, and he has produced rank 15 in JEE Advanced All India 2025. rank 15. This IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ही इज परसुइंग. सर मैं ध्रुव के बारे में बताना चाहता हूँ. आज से कुछ साल पहले जब हमने वेदांतु ओलंपियाड स्कूल और वेदांतु साइंस ओलंपियाड जब हमने स्टार्ट किया था ओलंपियाड्स में, तो मुझे आज भी याद है तब विजन यही था कि देश के जो अच्छे बच्चे होंगे ना, वो खोज रहे होंगे अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे टॉप लेवल का ओलंपियाड का तब किसी ने डाला ही नहीं था. तो आई स्टिल रिमेंबर तब AP सर जो हमारे फाउंडर हैं आनंद प्रकाश सर, उनका यही विजन था कि यार तुम डालो, बच्चे तुम्हें खोज लेंगे. तुम्हें नहीं मिल रहे ना, टेंशन मतलब तुम डालना शुरू करो, क्योंकि जो सिंसियर बच्चा होगा ना वो ढूंढ लेगा. मतलब प्यासा पहुंच जाता है कुएं के पास. तो आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक सर सीरीज फिजिक्स ओलंपियाड की लॉन्च की थी. ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसने मुझे रीच आउट किया, मेल से रीच आउट किया. मैं हर वीडियो के बाद अपनी ईमेल आईडी छोड़ता था कि इस ईमेल पे अगर तुम में से तुम्हें लगता है कि तुम इससे 5% भी रिलेट करते हो, 10% नहीं चाहिए मुझे, सिंगल डिजिट भी रिलेट करते हो, तो मुझे अपनी मैसेज करो. तो इसने मुझे, ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट एंड ये इसने हमें रीच आउट किया. एंड व्हेन वी मीट हिम वी गॉट स्टन्ड. अच्छा ऐसे बच्चे एग्जिस्ट करते हैं. मुझे लगता था मैंने बहुत अच्छे बच्चे पढ़ाए हैं. तो जब ये मुझे मिला तो हमें तो ये छोड़ो सर, इसको हमने NSEP की तैयारी नहीं कराई, वी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड हिम फ्रॉम स्टेज 2 INPHO निकाला, OCSE फोड़ा, टीम में गया, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड फोड़ा, उसके बाद इसने IITs भी फोड़ा. लेकिन कहीं नहीं, ये आज की डेट में MIT में जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है वहां से, the dream college of every student, MIT. और अभी रिसेंटली कुछ इससे बात हुई है, तो वी विल ट्राई टू ब्रिंग हिम ऑन द चैनल. Amazing. This is going to be a super motivation for all the students. तो ऐसे बहुत है. वेदांत साकरे की मैम आप जर्नी बताइए, आप बहुत आपके साथ ये. Yes, he like started his journey with us when he was in 8th, right? A long journey till class 12, purely online. He prepared for Junior Science Olympiad, NSCGS, INGSO qualifier 2 times, and then he took both biology and maths in 11th and 12th and studied with us totally purely online. नीट भी किया, जेई में भी बेस्ट रैंक लेके आया. एंड फाइनली, क्योंकि आप देख रहे हो ना, 2 टाइम IBO गोल्ड मेडलिस्ट, ट्वाइस बैक टू बैक 2 टाइम IBO गोल्ड मेडलिस्ट है. एंड फाइनली ही इज परसुइंग हिज स्टडीज इन कैम्ब्रिज. सो एंड कैम्ब्रिज में द टॉप कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज, दैट इज ट्रिनिटी कॉलेज, जहाँ पर न्यूटन भाई साहब ने सेब को, एक एप्पल को गिरता हुआ देखा था. दैट ट्री इज स्टिल देयर. सो दिस इज व्हाट वेदांत told us. says, roaming around that tree only. और सर ये सरप्राइज है, ये नाम नोट कर लो. 2026 के रिजल्ट आने दो, ये तुम्हें दिख जाएगा ये क्या करने वाला है. ये इस साल अभी दे रहा है जी. The fingers crossed. Let us hope for the best. So, मतलब पिक्चर अभी बाकी है. ओके, सो जैसा कि VOS, वी स्टार्टेड विद VOS इन 2020 एंड आप सब बच्चों का इतना प्यार मिला, सपोर्ट मिला, एंड आप लोगों को मज़ा आया हमारे कोर्सेज के साथ, हमारे सेशंस के साथ, कंटेंट के साथ. एंड देन फिर हमारे AP सर ने सोचा अब कुछ और तूफानी करना चाहिए. देन इन 2025 लास्ट ईयर ओनली सर ने कहा कि भाई देखो, साइंस ओलंपियाड के लिए एक अलग से चैनल बनाते हैं. साइंस ओलंपियाड की अवेयरनेस अभी और बढ़ानी है. फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूनियर साइंस में देश को आगे लेके जाना है. तो लेट्स ब्रिंग अ न्यू चैनल फॉर स्पेशली साइंस ओलंपियाड प्रिपरेशन. और वहां से आया हमारा VOS का छोटा भाई VSO, दैट इज वेदांतु साइंस ओलंपियाड, विद द सेम फिलॉसफी, same vision, dedicated to science exam and science olympiads.
सो जैसा हमने बोला, मिशन वही है, विजन वही है, बट अब एक नया नाम जुड़ गया है, वेदांतु साइंस ओलंपियाड। तो बच्चों अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया वेदांतु साइंस ओलंपियाड को तो कर लो पहली बात, राइट। मैम का सर बहुत बड़ा गिला है, बच्चे आते हैं, मैंने कई बार मैम को यूट्यूब पे बोलते हुए सुना है, बच्चों ये VOS नहीं है, ये VSO है, देख लो, सब्सक्राइब कर लो। सेम ही है सर, एक ही पेरेंट के दो बच्चे हैं, तो यस। सिबलिंग्स। So amazing. So again, this channel is dedicated to all the gold medals we have been able to produce over the last few years. तो यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा विजन है. In fact, we will be calling a lot of these students who produce gold, who are in the best universities across, and they are going to share their experiences not only of the colleges but also how they prepared on their own. So again, so यहाँ पर बहुत amazing चीजें in line है वेदांतु साइंस ओलंपियाड पे. So make sure you subscribe to this particular channel. एंड वन मोर थिंग, लाइक विजन था कि साइंस ओलंपियाड में जब हम इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, फिजिक्स ओलंपियाड, एस्ट्रो में, बायोलॉजी में गोल्ड लेके आ चुके हैं, तो क्यों ना इसे और बच्चों तक पहुंचाया जाए। साइंस में हमारे इंडियन स्टूडेंट्स इतना फैंटाबुलसली परफॉर्म कर रहे हैं, ओलंपियाड गोल्ड लेके आ रहे हैं, तो लेट्स ब्रिंग ईच एंड एवरी चाइल्ड जिसको साइंस पसंद है, जो साइंस में जिसे मज़ा आता है, वो नए कॉन्सेप्ट को सीखना चाहता है, उस तक रियल साइंस पहुंचाई जा सके। क्योंकि 10th तक का करिकुलम काफ़ी रिड्यूस हो गया, तो वो रियल एक्सपोजर टू साइंस नहीं मिल पाता है बच्चे को। तो ये एक मिशन के साथ VSO आया आगे। एंड अगेन जो फिलोसफी हम फॉलो कर रहे हैं उसके कारण ये सब चीज़ें हो रहा है. द मैजिक इज ऑलरेडी हैपनिंग. वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस 12 INMO selections in 2025, 7 INO selections in 2025, 4 INJO selections in 2025, 2 INJSO selections, 2 INPHO selections in 2025 and also 1 INBO. In fact, जो साइंस के अंदर जो सिलेक्शन हो रही है ना, वो सिर्फ सिलेक्शंस नहीं हो रही, वो बहुत सारे बच्चे सीधा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. एंड इनफैक्ट यहाँ पर मैम, इफ यू कैन टॉक अबाउट अस्मी. यस सर. सो रिसेंटली जब कंक्लूड हुआ हमारा रशिया में INJSO 2025, आवर वेरी ओन स्टूडेंट अस्मी, शी बैग्ड सिल्वर फॉर इंडिया. सो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है. ऐसे हर बच्चे की ना बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग जर्नी रही है. तो वी कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स हर बच्चे के बारे में बताने में. मतलब वी कैन पिक एनी चाइल्ड जो भी यहाँ बच्चे हैं और उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई. जैसे हमने बोला ना, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की जर्नी अलग है. इसीलिए हमारा जो प्राइम फोकस रहता है पर्सनल अटेंशन, because every student is different, every need is different. So again, we cater to every need. Okay, so what has been the outcome of this philosophy? It is not only 2025, but जब से वेदांतु ओलंपियाड स्कूल स्टार्ट हुआ है, we have been able to produce so many results over the last 5 years. Let us have a look at these results. चलो सर देखते हैं. All right, so this was some results. So let us now look at कि हमारी क्लासेस के अंदर ऐसा क्या होता है because of which we are able to produce these results. So इस हमारी क्लासेस के अंदर a lot of things which go on. So one of them is the assignment which is being given to the student after every class. There is something which is very important, followed by the monthly report card. So हम यहाँ पर बच्चों से, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं every 2 months. एंड बच्चों के, इनफैक्ट बच्चों को अलाउड है टू टॉक टू एनी टीचर ऑफ वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, वेदांतु साइंस ओलंपियाड. ही कैन schedule a meeting with any of the teachers which are present in Olympiad school at any point of time. There are regular parent-teacher meeting which happens. There is a dedicated Telegram community, Telegram group for every class. तो बच्चे डाउट्स जो हैं
वो टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर टीचर से पूछ सकते हैं. इनफैक्ट हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि बच्चों की एक अच्छी सी प्यारी सी कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं, सो दैट दे आर एबल टू हेल्प ईच अदर आउट, एंड दैट इज द सीक्रेट रेसिपी. दैट इज what makes Vedanta Olympiad School, Vedanta Science Olympiad so special. एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर आई विल फील, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे लाइक माइंडेड सेम एस्पिरेशन रखने वाले बच्चे डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं. सो आइडियाज़ बहुत बड़ी चीज़ है. तो आइडियाज़ यहाँ पर जो भी एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है, उसके आइडियाज़ बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, देते हैं. इनफैक्ट टीचर तो आंसर करता ही है, बट उसके अलावा बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं. दिस इज समथिंग जहाँ से आइडियाज़ ओरिजिनेट होते हैं एंड बच्चों का ओवरऑल वेलनेस इंश्योर होता है. एंड रेगुलर टेस्टिंग तो डेफिनेटली है ही है. जिस पैटर्न पे बच्चे को फाइनली एग्जाम देना है, तो जितने मॉक टेस्ट देगा उतनी अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, कंफर्ट बढ़ेगा विद द पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट स्किल आएगा एंड अल्टीमेटली अच्छा करेगा. वो जो पैनिक होता है ना टेस्ट को लेकर, एग्जाम को लेकर, वो भी डाइल्यूट हो जाता है जब बच्चा सेम पैटर्न के सेम लेवल के फ्रीक्वेंट टेस्ट देता है. सो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ टेस्ट तो जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है. इनफैक्ट निधि मैम, आपको एक चीज़ बताऊं, हमें यहाँ पर ना पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा IOQM RMO इनमो क्वालिफाई करने वाला है. क्या NSC में ऐसा पता चलता है? ये पता चल जाता है कि ये करेगा, प्रोबेबल कैंडिडेट है. अब मार्क्स कितने आएंगे वो तो चलो अलग बात है, बट यस डेफिनेटली ये बिल्कुल आइडिया लग जाता है कि ये क्वालिफाई करेगा या नहीं. So this is on the basis of the regular testing. So we ensure the regular testing of the same level as the actual level of the papers which happened in. मुझे याद है सर, आपने एक बार ISI का भी AR1 आप लोगों ने मैथ्स टीम ने बता दिया था, नहीं बताया था, प्रेडिक्ट किया था कि ये बच्चा आएगा एंड दैट हैपेंड. सो ऐसा कोई हम जादूगर या मैजिशियन नहीं है. वी हैव डेटा जिसके एनालिसिस से हमें पता चलता है, एक कांस्टेंट बच्चे से इंटरेक्शन से पता चलता है कि वो कैसा कर रहा है, कितना कर रहा है, कितना डेडिकेटेड है अपने गोल को लेकर. इनफैक्ट मैम इस चीज़ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ. AR1 as you mentioned 2025 was Rishit Garg. He was ISI rank 1 in 2025. आपको पता है कि वो हमारे फुल मैथ मास्टरी कोर्स के अंदर था, एंड उसका ओवरऑल रैंक जो टेस्ट में आता था, वो गेस करो कितना होता होगा. आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वी हैव बीन टीचिंग फॉर ISI, उसका रैंक 2025 के मॉक टेस्ट में कितना आता होगा? मे बी लाइक अमंग टॉप 5 एटलीस्ट. He was in 15 to 20. ओह, बट उसने आज तक एक भी टेस्ट मिस नहीं किया. दिस वॉज द हाईलाइट. ही वॉज सो कंसिस्टेंट इन टेस्ट. ही डिड नॉट मिस अ सिंगल लेक्चर, एंड दैट इज द पावर ऑफ राइटिंग टेस्ट. इट इम्प्रूव योर एग्जाम टेम्परामेंट. और उसने एक बार हर संडे को टेस्ट दिया है, उसकी एनालिसिस किया है, एंड दैट इज द रीजन ही हैज बीन ऑन द टॉप ऑफ 2025 ISI. सर मैं हमेशा सर बच्चों को एक चीज बोलती हूँ, बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी है दैट विल गिव यू द रिजल्ट. सो डेफिनेटली जैसे आपने बताया, उसने कंसिस्टेंसी के साथ हर टेस्ट दिया एंड फाइनली AIR1. डाउट्स के और बहुत सारे तरीके हैं. डाउट्स बच्चे क्लास के अंदर पूछते हैं. इनफैक्ट फर्स्ट 5 मिनट्स एंड आफ्टर द क्लास द टीचर स्टेज फॉर 15 मिनट्स टू अटेंड द डाउट्स ऑफ एवरी स्टूडेंट हु इज अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. लाइव क्विजेज होते हैं जहाँ पे बच्चों को बहुत मजा आता है. दे आर एबल टू सी हाउ वेल दे आर, हाउ फास्ट दे आर एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स. हम यहाँ पर बच्चों को बुक्स भिजवाते हैं उनके घर में, सो दैट दे आर एबल टू do the assignments comfortably. Daily assignments, tests, parent teacher meeting as I already mentioned, and test analysis is one feature जो बहुत important है. टेस्ट एनालिसिस बच्चा खुद भी करता है एंड सिस्टम भी उसकी हेल्प करता है कि किस तरीके से उसने कौन से क्वेश्चंस के अंदर कितना टाइम दिया एंड कौन से सिली डाउट्स हुए, कौन से सिली मिस्टेक्स हुए. That is something which is very powerful and helpful for every child in Vedantu. So because we believe and it is a fact also कि आपने टेस्ट दे दिया और उसको एनालाइज नहीं किया, then there is no point of giving the test. True. Right. So that is the main thing, that is the main highlight. Okay. So if we talk about the courses of Vedantu Olympiad School, so this year we've launched Vedantu Olympiad School Junior category की हमने courses start किए हैं. Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, and you can see the timings and every philosophy of these videos. In when the idea was early learn. Early learn का definition पूरा ही अलग है हमारे हिसाब से. Early learn is जिस grade के अंदर बच्चा है उसी grade की चीज़ें अच्छे तरीके से करना चाहिए. And that is the core philosophy. हमने हर lecture को divide किया 3 segments के अंदर. One part is the 40-minute part जहाँ पर हम core math सिखाएंगे. 10 minutes के अंदर एक thought problem देंगे which becomes ultimately the dinner table talk with their parents. हम बच्चों को encourage करते हैं जो भी thought puzzle हम क्लास के अंदर देते हैं वो बच्चों के पेरेंट्स के साथ डिस्कस होना चाहिए. इट शुड बिकम अ डिनर टेबल टॉक. सो दिस इज द कोर आइडिया, सो दैट एवरीवन is encouraged to solve this problem and
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निधि मैम यहाँ पर क्या होता है, छोटे बच्चों के केस में पर्टिकुलरली बच्चों को क्लास अटेंड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, राइट? सो दिस इज व्हाट पेरेंट्स टेल अस व्हेन दे जॉइन आवर कोर्स कि सर हमारा बच्चा, वी डोंट नो वेदर ही विल बी एबल टू अटेंड द क्लास ऑनलाइन बिकॉज ही इज सो स्मॉल, हमें पता नहीं है कैसा। एंड क्लास के सेशंस के बाद, लेक्चर्स के बाद जो फीडबैक हमें मिलता है कि सर बच्चा बैठना सीख गया। एंड द कोर आइडिया इज कि हम यहाँ पर हर क्लास के अंदर एक बच्चे के प्रॉब्लम देते हैं, जो प्रॉब्लम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर होता है, पजल होता है, जो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता है, एंड सुपर एक्साइटेड टू टॉक अबाउट द आउटकम्स ऑफ दैट रिजल्ट इन द नेक्स्ट क्लास। एंड दैट इज़ वाई हमें बहुत सारे पेरेंट्स के ना मैसेज आते हैं कि सर हमारे ना घर में शादी है, बच्चा बोल रहा है कि हम नहीं जाना बिकॉज क्लास है, प्लीज़ इसको बोल दो कि शादी अटेंड कर ले। दिस इज द बिल्कुल, definitely. बेस्ट फीडबैक दैट वी Yes. कैन गेट इन वेदांतु, एंड दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। अगेन Even जब वो ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, लाइक ट्रैवल के टाइम पे क्लासेस, हम जब अनम्यूट करते हैं कार के अंदर क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं बच्चे, राइट? सो दिस इज सो हमें दिस इज समथिंग विच एक्साइट्स अस द मोस्ट। हमें बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमारे बच्चे ने ये क्वालिफाई कर लिया, ये क्वालिफाई कर लिया, बट द बेस्ट फीडबैक दैट वी गेट इज कि सर हमारा बच्चा बैठना सीख गया है, हमारा बच्चा क्लास छोड़ने की जिद, आई मीन क्लास शादी में जाने की जिद कर रहा है कि शादी में नहीं जाना है, मुझे क्लास अटेंड करनी है, प्लीज इसको बोल दो। दिस इज समथिंग जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देता है। बिल्कुल वही है ना सर, समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो Exactly. सो दैट इज द ट्रू फिलॉसफी, द ट्रू टैगलाइन दैट सूट्स this. So these batches are going to start in mid-March, and the links of these batches are there in the description. And abhi Vidya Utsav ke chalte there is a discount which we are offering, 25% discount on all our batches, and this is applicable till 25th of February. Also we have our Olympiad math mastery courses, level 5, level 6, level 7, level 8, IOCM 2026 weekend batch, full math mastery and target ISI batches. Again you can see the grades, you can see the starting dates, which Olympiad, which math contest are they targeting, and the price. Again, the discount is 25% as mentioned. It is till 15th of February. 25th of February, and the links of these batches are there in the description box. So let us have a look at the science courses. So we have NACGS batch, like Junior Science Olympiad batch, a newly introduced fantabulous exam जिसमें science और maths दोनों आता है, SCHSS exam, एंड जैसा हमने बताया कि फिजिक्स को लेकर हमने पूरा रिगर बढ़ा दिया है, तो हमारे पास फिजिक्स के सुपर ऑसम बैच, NACP बैच, फिजिक्स फुल मास्टरी एंड मॉक टेस्ट सीरीज फॉर बोथ NACP एंड NACGS, ये सब है। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है साइंस को समझने सीखने में, तो डेफिनेटली बेटा ये बैच आपको बहुत कुछ सिखा देंगे और साथ में मज़ा भी आएगा। तो जैसा सर ने कहा कि हरी अप गाइस, क्योंकि ये जो ऑफर है ना, जो डिस्काउंट चल रहे हैं, दैट इज टिल 25th ऑफ फेब। सारे बैचेस के लिंक डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जो भी सब्जेक्ट पसंद है, साइंस है, मैथ्स है, जो भी टारगेटेड एग्जाम है, तो उसको पकड़ो और उसको एंजॉय करो एंड खुद को इवॉल्व करो। Awesome. So let us talk about Vedantu Pro. So Vedantu के अंदर मैम Vedantu Pro है क्या? सर देखो, अनफॉर्चुनेटली आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको एप्रीहेंशंस रहती हैं कि अपनी गर्ल चाइल्ड को कहीं दूसरे सिटी में, क्योंकि उनके सिटी में वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है जो बच्चे को चाहिए, वो ग्रूमिंग नहीं मिल पा रही है, मेंटोरशिप नहीं मिल पा रही है टू क्रैक प्रेस्टिजियस एग्जाम लाइक JEE, नीट जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम, तो दे आर हेजिटेंट कि ऐसा एटमॉस्फेयर है कि वो अपने गर्ल चाइल्ड को भेजने में थोड़ा संकोच करते हैं, राइट, किसी और सिटी में, अननोन सिटी में, एंड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऑल्सो समटाइम्स इट हैपन्स। तो उन सब को, क्योंकि गर्ल चाइल्ड ऑल्सो डिमांड्स पर्सनल अटेंशन सर, सो उस सब को ध्यान में रखते हुए कि वो सेम फीलिंग जो किसी बच्चे को किसी बड़े इंस्टीट्यूट का पार्ट बन के किसी XYZ सिटी में जाके मिलती है, क्यों ना हर बच्चे को एक्सेस घर बैठे ही दिलाया जाए। हर बच्ची को वो जो उसका सपना है टॉप रैंक्स क्रिएट करने का, देश को आगे ले जाने का, तो उसमें कोई भी जेंडर बीच में हर्डल ना बने। तो इसी सपने के साथ हमने लॉन्च किए थे हमारे प्रो बैचेस फॉर JEE, नीट, सभी प्रेस्टिजियस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ताकि घर बैठे वो जो एकदम प्रीमियम फुल एक्सपीरियंस है JEE और नीट जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने का, वो बच्चों को मिल सके। सो यही है सर प्रो बैच। सो प्रो इज वन ऑफ आवर बैचेस जहाँ पर हम पर्सनलाइज अटेंशन टू द हाईएस्ट लेवल देते हैं। इनफैक्ट
बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि सर बच्चा क्लास चल रही होती है बट दूसरा टैब लगा के गेम खेल रहा होता है। यहाँ पर इतना पर्सनलाइज अटेंशन है कि जब बच्चा टैब भी मिनिमाइज करता है तब भी पीछे कोई ना कोई उसको देख रहा होता है एंड वो इमीडिएटली बच्चे को कॉल करते हैं। दिस इज द लेवल ऑफ पर्सनल अटेंशन दैट वी गिव इन ऑल आवर प्रो बैचेस एंड ये बैचेस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ओपन है। एंड लेट अस हैव अ लुक एट द वीडियो एंड ऑल द फीचर्स ऑफ प्रो। तो ये तो बिल्कुल बढ़िया है सर, प्रो बैच ने एकदम ऑफलाइन का एक्सपीरियंस दे दिया। बट अबे सर, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन ही पढ़ना चाहते हैं। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा जाएगा सेंटर पे, वहाँ बैठेगा टीचर के सामने, तभी वो अपना बेस्ट कर पाएगा। तो क्या वेदांतु में हम सिर्फ ऑनलाइन ही करा रहे हैं? ऐसा नहीं है मैम, वी हैव स्टार्टेड अ लॉट ऑफ ऑफलाइन सेंटर्स इन इंडिया। लेट अस हैव अ लुक एट द सेंटर्स जो हमारे पूरे इंडिया के अंदर फैले हुए हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ सेंटर्स इन तमिलनाडु, वी हैव अ लॉट ऑफ सेंटर्स इन आंध्रा, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर हम हाईएस्ट लेवल ऑफ पर्सनल अटेंशन हर बच्चे को दे रहे हैं हु इज़ अ पार्ट ऑफ वेदांतु लर्निंग सेंटर्स। तो सर थोड़ा और बताओ VLC के बारे में, आई एम वेरी क्यूरियस। मैम मैं क्या बताऊंगा, एक वीडियो देखते हैं। टीचर्स ने थ्रू आउट द JEE जर्नी 2 साल की उसमें उन्होंने हेल्प किया, गाइड किया और मोटिवेट भी किया। सो थैंक यू वेदांत। All right, so these many centers in India and I'm very sure जो भी बच्चा वेदांतु का इन सेंटर्स में जा रहा है उसको बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जिस फिलॉसफी से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सेम फिलॉसफी एक्चुअली में वहाँ पर अप्लाई की जा रही है उन ऑल सेंटर्स के अंदर। तो सर इस बात का भी सॉल्यूशन हमें मिल गया है कि ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन अगर कोई बच्चा चाहता है, उसकी पर्सनल नीड है ऑफलाइन में पढ़ना, तो वो भी वेदांतु के पास है। बट सर बुक्स हैं क्या? बिकॉज ओलंपियाड से लेकर JEE से लेकर नीट तक एक पर्सनलाइज कंटेंट की ज़रूरत होती है, बच्चों को बुक्स की ज़रूरत होती है। एंड अगर मैं बात करूँ, बच्चे तो टी-शर्ट्स भी डिमांड करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है सर? There is one, so we have Vedantu Store. यस, वी स्टोर वेदांतु की अपनी सुपरमार्केट ऐप कह सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड बुक्स, सॉल्विंग के लिए, कंटेंट के लिए, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, पूरा एजुकेशन का हब कह दीजिए आप,
ऐसा है हमारा वी स्टोर। सो मर्चेंडाइज से लेकर बुक्स, टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है वी स्टोर में। एंड बुक्स कौन सी है मैम? डज दैट आल्सो इंक्लूड तत्व? यस डेफिनेटली सर, तत्व को हम कैसे भूल सकते हैं, वो तो हमारी सबसे प्रिय, सबसे पुरानी जो चली आ रही बुक है, तत्व फॉर जेई नीट एवरी क्लास अलॉन्ग विद ओलंपियाड्स की बुक्स। सो ओलंपियाड बुक्स आर आल्सो अवेलेबल, जिसकी मार्केट में भी बहुत कम अवेलेबिलिटी रहती है। अमेजिंग। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो हमारे यहाँ पे टीचर्स ने, द वेल रिनाउंड टीचर्स ने लिखी है, वो सारी बुक्स अवेलेबल है। मैम मुझे लगता है कि हमें बच्चों को वो दिखाना चाहिए। बिफोर दैट लेट अस हैव अ लुक एट अ वीडियो ऑफ वेदांतु स्टोर। All right, so super excited to see all the Olympiad books in Vedantu store. So यहाँ पे वो स्टार्टिंग में Olympiad बुक्स लगी हुई हैं। So बच्चों यहाँ पर मैं कुछ बुक्स को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो हमने खुद से पूरी वेदांतु ओलंपियाड स्कूल ने लिखी है। दिस इज वेदांतु IOKM बुक फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IOKM, एंड ये बहुत दिल से बनाई है यार। दिस इज वन बुक विच इसमें हार्ट लगा, हमारा दिल लगा है। एंड इफ यू लुक एट दिस, हमने सारे IOKM के बारे में बताया है। वी हैव कवर्ड ऑल दी चैप्टर्स, ऑल दी अमेजिंग चैप्टर्स। इनफैक्ट यहाँ पर थ्योरी है, डिटेल्ड थ्योरी है, थ्योरी के बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। जिस तरीके से टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं वही एक तरह से बुक तुम्हारा काम कर रही है। देन देर आर सॉल्व एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स के बाद देर आर सब टॉपिक्स की एक्सरसाइजेस अलग से हैं, उसके बाद फॉलोड बाय full exercises at the end. Then there are KVPY questions, there are other questions, there are previous year IOKM questions. So this is one book जो definitely जितने भी aspirants IOKM को definitely लेनी चाहिए। Apart from this, we also have जितने भी हमारे books हैं level 6, level 7 and level 5, उनकी हमने assignments की ये books create की हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वो बच्चे भी ले सकते हैं जो ओलंपियाड की तैयारी करें। फॉर एग्जांपल ये ओलंपियाड मैथ वर्कबुक 8 to 12, यहाँ पे टॉपिक वाइज, यहाँ पे एक्सरसाइजेस विद सॉल्यूशंस, विद वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर 9th और 10th वाले बच्चों के लिए अलग से बुक है, जो कि ऐसे बच्चे जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ओलंपियाड्स की, देयर इज अनदर बुक दैट वी हैव मेड फॉर देम। एंड जो बच्चे 7th और 8th में हैं, यहाँ पर उनके लिए एक अलग से बुक बनी हुई है। दिस इज अ बुक एंड असाइनमेंट जो हम लेवल 5 वाले बच्चों को देते हैं। 9th और 10th वाली बुक हम लेवल 6 वाले स्टूडेंट्स को देते हैं। एंड ये जो बच्चे हैं, ये बुक है एडवांस्ड ओलंपियाड मैथ बुक एडवांस लेवल, ये लेवल 7 के स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर बुक्स दैट यू कैन ऑलवेज चूज। देयर आर तत्व, देयर आर जेई तत्व, देयर नीट तत्व, जहाँ पे जितने भी एग्जाम्स की तुम तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जेई मेंस की बुक है, वो सब तुम यहाँ से ले सकते हो अलॉन्ग विद मर्चेंडाइज। ऑल्सो साइंस ओलंपियाड, Yes. यस। सो साइंस ओलंपियाड की बुक से एज यू कैन सी NACGS जूनियर साइंस ओलंपियाड की बुक है हमारे पास। देखो बच्चे पढ़ तो लेते थे ये साइंस के NACGS के लिए टॉपिक्स फ्रॉम जेई नीट की जो वीडियोस हैं, कंटेंट है, बट जब सॉल्विंग की बात आती थी ना, तो जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके स्पेसिफिक सॉल्विंग होनी चाहिए। सो वी हैव दिस NACGS बुक, प्रैक्टिस बुक है, तत्व बुक है, जिसमें क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इन वन सिंगल बुक। एक बुक सॉल्व कर ली बच्चे ने तो उसको NACGS स्पेसिफिक प्रिपरेशन मिलेगी। बेसिक क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है NACGS के बच्चों इसमें, एंड ऑफ कोर्स सेकंड स्टेज जो INJS है उसके भी क्वेश्चन है PYQs, मींस चैप्टर वाइज PYQ अलॉन्ग विद बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंप्लीट पैकेज ऑफ सॉल्विंग, वन बुक और आपकी सॉल्विंग डन फॉर NACGS बच्चों। तो मस्ट हैव बुक है हर NACGS एस्पिरेंट के लिए, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी बच्चों की तरफ से ही। सो दिस इज फॉर NACGS
एंड जैसा हमने बताया कि SCHSS एक न्यूली इंट्रोड्यूस एग्जाम था और वी आर वेरी प्राउड कि जैसे ही 2025 में एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ, वी वर द फर्स्ट वन जो मार्केट में इस एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर बुक्स ले आए. सो दीज बुक्स यू कैन सी फॉर साइंस एंड मैथ्स फॉर SCHSS एग्जाम. इन बुक्स में आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं कहूंगी सिर्फ SCHSS नहीं, कोई भी बच्चा जो 8th 9th 10th का है अपनी फाउंडेशन के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप देख सकते हो सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम का पैटर्न रहता है, अलॉन्ग विद डिटेल्ड सॉल्यूशन. सो एनीवन हु इज इन 7th 8th 9th और 10th जिसको साइंस और मैथ्स पसंद है, स्कूल करिकुलम से बियॉन्ड भी प्रैक्टिस चाहता है, तो ये बुक्स SCHSS की बुक्स उसके लिए एकदम फायदेमंद रहेंगी. सो साइंस ओलंपियाड्स की बुक है, SCHSS की बुक्स हैं, एंड ऑफ कोर्स ये जो क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड्स, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है बच्चों. क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड्स, चाहे आप 9th 10th के हो, 11th 12th के हो, JEE नीट के, तो क्विकली रिवाइज करने के लिए फ्लैश कार्ड्स मुझे तो बहुत यूजफुल लगते हैं और मुझे फीडबैक भी बच्चों से मिला कि मैम ये तो सुपर ऑसम चीज है. सो उसके अलावा यू कैन सी सो मेनी बुक्स वी हैव इन वी स्टोर. जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, आप अपनी मन पसंदीदा एग्जाम की बुक जरूर लो ताकि एक प्रैक्टिस आपको हैंड्स ऑन मिल सके. सो दिस इज आवर वेदांतु वी स्टोर. बेटा इसका फायदा तो जरूर उठाना है हर बच्चे को, ना सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स बट हर बच्चा जो चाहे हमारे बैचेस में एनरोल है या नहीं, इन बुक्स को तो वो ले ही रहा है. चलिए, लेट्स गो बैक टू द स्टेज. वाओ, सो दिस वाज वेदांतु स्टोर टूर फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. तो अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है, यू कैन ऑलवेज गो टू वेदांतु स्टोर एंड ऑर्डर थिंग्स फॉर यू. ऑलराइट, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ वेदांतु विद्या उत्सव 2026. सो बच्चों, मैं यही एंड में कहना चाहूंगा, लेट अस ट्राई टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम्स, लेट अस ट्राई टू बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड लेट अस ट्राई टू मेक इंडिया अ कंट्री ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर्स. एंड एग्जैक्टली तीन ही चीजें इंडिया को आगे लेकर जाएंगी अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में या मैथ्स ओलंपियाड में. वन इज लॉजिक, लॉजिक एंड लॉजिक. Awesome, sir. और हाँ जी मैम प्लीज. So always be consistent in your efforts. So let's start your thinking training बच्चों. और बड़ी अच्छी सर एक मार्टिन लूथर जी की एक स्टेटमेंट है, कहता है इफ यू कांट फ्लाई यू शुड रन, इफ यू कांट रन यू शुड वॉक, इफ यू कांट वॉक you should crawl. The only thing matters that you should be keep moving. Wow. और इसी का एक सर हिंदी वर्जन भी है, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊं. Oh.